तो सर आजकल के जिन ऑडियंस मन हरे दर्शक मन त ओकर मन के पॉकेट में ही पिक्चर रही थे, मतलब हर टाइप के वैरायटी एक क्लिक में हॉलीवुड मिल जाही, बॉलीवुड मिल जाही। तो आप मन निर्देशन के समय इसे का चीज़ के ध्यान रखते हो, खास चीज़ रखते हो कि दर्शक मन आप मन के पिक्चर मन ला देखते हो? अभी तो ऐसे समय है कि हाथ में मोबाइल है, हॉलीवुड से लेके हर क्षेत्र के फिल्म वो देख सकते हैं। अब जैसे आप मन के मयारू भौजी 2 आने वाला है, तो एकर कहानी के थोड़ी सार जानना चाहता ना वना। सार तो यही है, मयारू भौजी सब्जेक्ट से ही आप लोग समझ आ जाइए कि भौजी है। सन 2010 से आप मन पिक्चर मन के निर्देशन करत हो, सबले ज्यादा पिक्चर कम से कम 13 पिक्चर आप मन निर्देशित कर चुके हो। और पहली जन मयारू भौजी फर्स्ट पार्ट रही से तो वह मनु नायक जी के निर्देशन में बने रही से। ये पिक्चर आप मन के निर्देशन में बने थे, तो आप मन ला काबर चुनी से पिक्चर के निर्देशन करे बर? संगवारी पिक्चर तो हम सबो जन देखते हैं, लेकिन पिक्चर के पीछे के जिन कहानी पता चलते ना, तो जिन एक्साइटमेंट रहे थे वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाते। तो जोहार, नमस्ते संगवारी हो, मैं हूँ आप मन के प्रियल और कोशिवा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पॉडकास्ट शो छॉलीवुड एक्सप्रेस में आप मन के जबर स्वागत है। और आज हमार मन के मेहमान हैं उत्तम तिवारी सर, जेन मन हा ना जाने कतको पिक्चर ला निर्देशित करे होई, ना जाने कतनो गाना लिखे है, ना जाने कतनो गाना में संगीत दे है, ना जाने कतनो पिक्चर में संगीत दे है। तब एकर बारे में सब चीज़ जानबो, एकर मन के बारे में सबले पहले स्वागत करतन। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में आप मन के। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमार छत्तीसगढ़ के जम्मो गीत संगीत प्रेमी, फिल्म लोक कला प्रेमी जम्मो हमार दर्शक मन ला और छॉलीवुड एक्सप्रेस देखैया जम्मो दर्शक मन ला मोर तरफ ले उत्तम तिवारी की तरफ से जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। उत्तम तिवारी सर हा बहुत अगन पिक्चर ला निर्देशित करे है, मतलब सबले ज़्यादा पिक्चर कही सकत है ना। और अभी एकर मन के एक ठन अभी ले मैं तो सुपर डुपर हिट पिक्चर कहा तो मयारू भौजी 2 पिक्चर अवैया है। तो आज मयारू भौजी 2 पिक्चर के बारे में भी बहुत अगन चीज़ हमन है जानबो। तो चलो सर के जिन जिंदगी की शुरुआत रही से जिन एकर मन के अंदर कला हरे ओकर मन के बारे में जानबो। तो सर सबले पहली सवाल कि ये जिन कला है आप मन के अंदर, तो ये आप मतलब विरासत में मिले है या फिर सिर्फ आप मन के शौक रही से? शौक तो बचपन से, गाना वाना का शौक बचपन से रही, लेकिन वैसे कहे जाए तो विरासत में ही मिले है। मोर पिताजी निर्देशक रही से, थिएटर निर्देशक रही से। और जौन समय छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच शुरू हुई चंदनी गोंदा, वो समय ममता चंद्राकर जी मन के सोनहा बिहान शुरू हुई, ओखर पिताजी के बनाए महासिंह चंद्राकर जी के। तो वो सोनहा बिहान मंच ला मोर पिताजी तैयार कर रही से, स्वर्गीय राम कैलाश तिवारी जी। और उखर बाद सोनहा बिहान, दौना पान, देवार डेरा और थिएटर में भी बहुत सारा नाटक वाटक मन के डायरेक्शन पिताजी करे। तो पिताजी के साथ उस समय बहुत छोटे से रहे, मैं 4-5 साल के, तो साथ में जात रहा हूँ जहाँ भी रिहर्सल वगैरह होए, चंदनी गोंदा, सोनहा बिहान, यहाँ वहाँ। तो वहाँ से ये लाइन से बचपन से जुड़ गए हो समझो। अच्छा, बचपन से जुड़ गए हो तो सीखत सीखत सीख गए। बस हाँ, तो बचपन से वो जो जुड़ाव है बचपन से है, और उखर बाद धीरे धीरे ये लाइन में आ गया। तो देखो कोनो भी कलाकार होते ना सर, तो ओला पता रही थे बचपन से कि मोर अंदर ये चीज़ है। तब पहली बार ऐसे आप मतलब काबर लगी से कि मोला यही में इंटरेस्ट, मतलब बचपन में भी समझ में आते इंटरेस्ट है। तो वो कौन से समय रही से जब आप मतलब आभास हुई से कि मोला यही कला में इंटरेस्ट जागा? वो तो ऐसे तो ये नहीं रही से, पिताजी के डायरेक्शन में मन कुछ स्कूल में पढ़त रहन, तो नाटक वाटक खेलन और गाना वाना सुन के मैं अच्छा गालत रहे, सब तारीफ करे, लेकिन कैसे ऐसे सोचे नहीं रहन कि यही लाइन में चले जाऊँ। लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़त गिस और गीत संगीत में आ गया हूँ। नाटक ड्रामा में तो पिताजी के साथ रहिबे करे हैं। गीत संगीत में जब मैं M.Com करे हूँ और M.A करे हूँ हिंदी साहित्य में, उसके बाद CA के यहाँ सर्विस करते रहे हूँ। इस समय मैं संगीत सीखना चालू करे हूँ। तो वहाँ से मोर ये यात्रा शुरू हुई, संगीत सीखना शुरू करें। तो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ म्यूजिक हूँ क्लासिकल गायन में, सुगम संगीत के 2 साल डिप्लोमा करें। और वहाँ से मोर ये फिल्म लाइन के गायन लाइन के पहली शुरू हुई। तो मोर मेन पहली सब्जेक्ट सिंगिंग रही से और गायन सीखे, उसके बाद फिर ये लाइन में धीरे धीरे आ गया है। सर जैसे बचपन की बात करा तो मोर अंदर जाने की बहुत क्यूरियोसिटी लागत है कि कब बचपन में भी आप मन गाना गाते रहे हो, बचपन ले गाते रहे हो? बचपन में मैं बचपन से गाता हूँ। स्कूल वगैरह में कुछ भी होए तो फंक्शन में सामने खड़े कर दे टीचर मन है। और मैं जब 5 साल के रहे तो उस समय जय संतोषी माँ फिल्म लगी, पहली बार मैं कोई फिल्म देख रहे हो पर्दा में जाके। ओखर गाना मन मोला छोटे रहे 5 साल के, उस समय मुखाग्र रिस
वो गाना मतलब आज भी याद है, मोल मदद करो हे संतोषी माता, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। ये सब गाना मन बचपन में ही मैं बहुत अच्छा गाऊँ, एकदम लड़का टाइप की आवाज़ रही है। तो सुर ताल के समझ तो बचपन से रही है। और ओकर बाद फिर बड़े हुए तो फिर सब सीखे के शहर आए तो सीखे के मौका मिलिस, और फिर सीख विख के फिर ये लाइन में आगे आए। तो संगीत में इतना आप मन शिक्षा प्राप्त करे हो, आप मन संगीत देता हो, गाना बनाता हो, गाना लिखता हो, तो जिन संगीत के जिन ऑफिशियल सफ़र अगर हमन कहबो तो ऑफिशियल सफ़र आप मन के कैसे और कब ले शुरुआत हुई? हाँ, जब मैं M.Com करे के बाद संगीत सीखना शुरू करें वही समय, तो कोर्स करत करत थोड़ा ज्ञान हो गया, अच्छा गाय बजाल धर लें, प्रोग्राम करना शुरू कर दें। तो मोर इच्छा हुई कि मैं अपन आवाज़ में कुछ ऑडियो कैसेट निकालूँ, गाना वाना निकालूँ, रिलीज करवाऊँ वाला। तो मैं पहली बार बमलेश्वरी माता के 8 भजन हिंदी में गाया, और बोला वहीं के एक कंपनी डोंगरगढ़ की एक दुकानदार वो कंपनी बना के रिलीज करीस, और वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिली सो कैसेट ला, और वहीं से मोर यात्रा शुरू हुई। सो कैसेट चली, सो 3-4 कैसेट बमलेश्वरी का वो बनाया। फिर यहाँ पता चलीस तो सुंदरानी जी वगैरह मन मोल बुलाई से कौन है यार, ऐसा अच्छा गाना वाना अच्छा गाता है, अच्छा बना रहा है, तो मन मोर तक संपर्क करीस। फिर वहाँ से मोर कला यात्रा शुरू हुई संगीत के ऑडियो कैसेट के गायन वगैरह के, और ओकर बाद वो गायन ऑडियो कैसेट के माध्यम से फिर धीरे धीरे वीडियो वगैरह में आए। तो सर जैसे पहली गाना की बात करें तो पहली गाना अपन की छत्तीसगढ़ी रही से कि हिंदी रही से? पहला कैसेट में जो बना रहे हो महिमा माँ बमलेश्वरी की, वो हिंदी में रही से, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिली। फिर 2 ठोक बमलेश्वरी के छत्तीसगढ़ी में भी बनाया, और ओकर बाद फिर यहाँ लोक संगीत वगैरह के, रामायण के, और सती भक्ति और बिहाव गीत, जितना यहाँ पारंपरिक गीत संगीत के बनाए के मौका मिली सुंदरानी जी और ओसवाल जी के माध्यम से। ओकर मन के कंपनीज जुड़े, और राणा जी रही से ओकर मन के कंपनीज जुड़े, और यहाँ के लोक संगीत, बिहाव गीत, सुआ गौरा, और फिर जतका होली गीत है, जस गीत है, ऐसे करत रामायण सती भक्ति ऐसा वैसा करत। और ओकर बाद कुछ वीडियो के काम भी मोला मन दूसर से करात रही से, फिर मैं संतुष्ट नहीं हो पात रहे हूँ, तो फिर वीडियो भी मैं खुद बनाना शुरू करें, तो अपन बनाए हुए चीज़ मैं अच्छा से फिल्मा सकूँ, ऐसा करके वीडियो के काम शुरू करें। वीडियो डायरेक्शन के काम वहाँ शुरू हो गए, गीत संगीत तो शुरू हुई। छत्तीसगढ़ के तमाम गायक गायिका मतलब लगभग मैं मोर संगीत में गाए हो मन, चाहे सुनील सोनी हो, अनुराग शर्मा, चंपा निषाद, दिलीप सटंगी जी, छाया चंद्राकर, अलका चंद्राकर, सब ल में है। सुनील सोनी कम से कम 200-400 गाना मोर संगीत में गा चुके हुए, और इसे सभी जन है बहुत बहुत गाना सब लगवाए हो। तो एक संगीतकार के रूप में मोर सफ़र शुरू हुई। फिर वहाँ से कोनो पॉपुलर गाना जो अपन के बहुत हिट होए हो या मतलब एकदम सुरता होई बहुत चली से गाना कही के? हाँ, एक आई लव यू फिल्म में मोर गीत रही से, जो छम छम बोले पाँव के पैरी, वो लगभग 100 मिलियन, पहली बार कोई गाना 100 मिलियन, कोई फिल्म के कोई भी गाना 100 मिलियन अभी तक नहीं गए। तो आई लव यू के छम छम बोले पाँव के पैरी, खन 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 के कंगना, ये गाना लगभग 100 मिलियन तक इस मोरे लिखे गीत रही सो। अच्छा। हाँ जी। और जैसे कोनो पुराना गीत की अगर बात करबो तो ओ पुराने टाइम के कोनो गाने जो ओ पॉपुलर हो रही से? हम मैं जो भी गीत संगीत में जब बनाता हूँ तो ऐसे रखता हूँ मैं है कि आज की जनरेशन ला भी पसंद आए, और हमारा पारंपरिक भी रहा है, वो लोक कला से अपन लोक संस्कृति से हटन मत। मिट्टी के खुशबू छत्तीसगढ़ी दर्शक मन के जोन जोन पसंदीदा चीज़ है, कर्मा है, ददरिया है, जोन भी छत्तीसगढ़ी लोक संगीत है, ओकर चीज़ से मैं हटाऊँ भी मत, और आज के जनरेशन ला भी वो चीज़ पसंद आए, ऐसे कोशिश करता हूँ मैं। सब चीज़ के कोलैबोरेशन रहते जी बरोबर बिल्कुल के बिल्कुल, सब मैं समय कोशिश में करता हूँ कि आज के जनरेशन ला भी अच्छा लगे, और हमारे पारंपरिक चीज मन से भी दूर मत हटन हमन। तो सर मैं सुने हो कि जैसे आप मन सोचता हो जी अब वैसे ही चाहिए, अब जैसे सोचे हैं वैसे तो बनना चाहिए ना, तभी तो निर्देशक कहलाते हैं। तो आप मन के लिरिसिस्ट के सफ़र और संगीतकार बनने के सफ़र कैसे चालू हो रही से? हाँ, वही है कि मैं गीत लिखवाऊँ पहली, तो अब जैसे कोई गीतकार गीत लिखे बर दें, अब वो गीत लिख के दिस, अब वो मोला कुछ मास कोई लगी इसके ये मेरे थोड़ा ऐसे होना रही सब बोलते, गीतकार मन भड़क जाए, अरे मेरे लेखनी को कटवा रहे हो, मैं लिखा हूँ उसको तुम्हारे कहने से थोड़ी काट दूंगा। फिर मोला ऐसा लगा कि मैं जो सब्जेक्ट सोचे हूँ तेखर से थोड़ा हट के लिखा आगे, तो फिर मैं टेंशन में आके खुद ही लिखना शुरू कर दूँ। टेंशन में तो हाँ, थोड़ा टेंशन हो जाए कि मैं जो चाह रहा हूँ वो नहीं मिल रहा है तो कैसे करे जाए, तो मैं क्या खुद ही लिख के देखता हूँ। तो शुरू में ही फिर धीरे धीरे काबर की पढ़ाई वढ़ाई तो मैं हिंदी साहित्य वगैरह में भी करे हूँ,
गांव से जुड़े हों, तो लोक कला से, लोक संस्कृति मोर रग रग में बसे है, छत्तीसगढ़ियापना मोर रग रग में बसे, तो वो सब चीज़ जानता हूँ मैं। तो मैं लिखना शुरू करें और लिखत लिखत अच्छा चीज़ लिखाना शुरू हो गया। तो वो चीज़ मतलब कंपोजिंग करे मैं, और फिर ओकर बाद एक गीतकार के ऐसे मोर सफ़र शुरू हुई। नहीं पहली मैं गीत लिखत नहीं रहा, लेकिन थोड़ा दिक्कत आना शुरू हुई तो मैं खुद लिखना शुरू कर दें, और संगीत तो देते रहा मैं शुरू से। अच्छा, तो संगीत के जो शुरुआत रही से वो शुरुआत ले शुरू से मैं जब अपन भी गाना बनाया, पहला कैसेट बनाया महिमा माँ बमलेश्वरी की, तो अपन ही एमा शुरू कर रहे हैं, मैं अपन ही संगीत में शुरू कर रहे हैं। ओकर बाद बहुत सारा कैसेट बनाया। उस समय यहाँ कंपनी मन से होते कि रिस्पांस नहीं मिली, बोला तो मैं टिप्स तक चल गए रहा बॉम्बे। अच्छा, टिप्स में 2 कैसेट रिलीज कराया, जो सुनील सोनी के भी शुरुआती रही से, सुनील गवाए रहे मैं बहुत सारा गाना, और वो टिप्स में 2 कैसेट निकले रही से। तो ऐसे सफ़र शुरू हुई इसकी मैं, मोर एक ये रही इसके मैं हार मानने वाला नहीं रहा, यहाँ नहीं तो कहीं और, वहाँ नहीं तो कहीं और मैं शुरू से मोला अपन काम पे भरोसा रहे कि मैं इन्वेस्ट भी खुद कराऊँ, अपन जेब से पैसा लगा के कोई चीज़ बनाऊँ। जब आदमी व्यावसायिक रूप से कहीं पैसा लगाते तो सोचल पड़ते बोला कि मार्केट में कैसे चली, पब्लिक में कैसे चीज़ पसंद है, तो वो सब चीज़ में है कभी असफल भी हो जाऊँ तो सोचा कावर असफल हो, कावर गाना नहीं चली, तो वो सब चीज़ ला सोच के फिर अगला जो बनाओ वो सब चीज़ कमी मन ला दूर करो कि पब्लिक ला पसंद आना चाहिए, वो चली तो पैसा निकली तो अगला बना पाऊँ। तो ऐसे सफ़र मोर संगीत के भी शुरू हुई। तो आप मन के कहानी समझ में आते कि ना, अपन अंदर एक ठन वो जिद रही थे कि एकदम परफेक्ट बनाना, अपन हिसाब से बनाना है, और ककरो झन सुन अपने कर जी और राह में निकल जा, सफलता जरूर मिली। जिद तो है, और लेकिन जिद के साथ विश्वास भी है। सबले बड़ी खबर की सबसे पहली चीज विश्वास क्या हो, एक चीज नॉलेज होना चाहिए कि हम काखर बर बना था, कौन हमारे दर्शक वर्ग है। ये चीज के जब तक ज्ञान नहीं रही, हम अगर हम छत्तीसगढ़ी में गाना बना था तो कर सुनने वाला दर्शक कौन है, तो वो मन ला अच्छा लगी कि नहीं लगी, वो कल्चर दिखा था कि नहीं दिखा था गाना में, गीत में, संगीत में, तो वो चीज़ जब आप पकड़ के बनाओ तो बिल्कुल पब्लिक पसंद करिए। इसे मोर विचारधारा है, और यही एकरे कारण मोर गीत संगीत मतलब पब्लिक पसंद करते और चल जाते, जैसे भी पब्लिक के माया दुलार मिल जाते। छत्तीसगढ़ी संगीत के कौन से विधा आप मन के पसंदीदा है? जहाँ तक छत्तीसगढ़ी में विधा के बात है, पूरा विश्व में कोई ऐसे लैंग्वेज नहीं है जेमा अतका वेराइटी हुई जतका छत्तीसगढ़ी में। आप कर्मा देखो तो 30 प्रकार 35 प्रकार के कर्मा देखे मिली, ददरिया के कई प्रकार मिली। इतना सारा गीत संगीत की वैरायटी है छत्तीसगढ़ी में जतका विश्व में, दुनिया में कहीं नहीं है। ये रिसर्च हुए है। तो एमा ऐसा रहा है कि जब मैं शुरुआत करें हूँ, अब मैं तो क्लासिकल सीखे हूँ, लोक संगीत से सबसे जुड़े रहे हूँ, लेकिन जब मोल कोई कंपनी जवाबदारी दे, उखर पहली होते कि नहीं रहा था, जैसे सुंदरानी जी मोल बोल दी बिहाव गीत बनाना है यार उत्तम, तब मैं रिसर्च कर रहा हूँ जो उन बना है बिहाव गीत, जिसे ममता दीदी मन बनाया, ममता चंद्राकर, प्रेम चंद्राकर जी मन, और बहुत सारा पुराना बिहाव गीत बने हैं। और नया, और गांव में, गांव खेड़ा मन में जो सुनथन हमारे दादी वादी दीदी बन से कुछ पुराना सुनन, वो सब चीज़ मतलब खोज खुजा के, और ओखर बाद कुछ नया टाइप से प्रेजेंट करे के कोशिश करूँ। तो कोई चीज़ में मैं जैसे बिहाव गीत बनाना है तो बिहाव गीत के संबंधित कलेक्शन करूँ पूरा, है ना, और ओखर से हट के का हो सकता है, वो तो है ही है कि वो पुराना चीज़ मन भी आ सके, जो उन चीज़ मन नहीं आया अभी तक मार्केट में, और बोला आधुनिक ढंग से कि पब्लिक को पसंद आए, तो कैसे अपन प्रस्तुत कर सकता था। तो वैसी हर विधा में, चाहे वो कर्मा हो, ददरिया हो, बिहाव गीत हो, सुहा गीत हो, गौरा गीत हो, सब जब मोल काम मिले तो मैं रिसर्च करूँ, जाके खोजा। पहले नहीं करत रहे हूँ, पहली जब मोल काम मिले तो जाके खोजाऊँ मैं गौरा गीत के कतका प्रकार है, तो गांव में जाके दाई वाई मन से सब पूछाऊँ का गा था गौरा में, उखर वीडियो बनाए बर पूछाऊँ, मतलब कि परंपरा का होते, का दिखाना है, कौन सा गीत में का होते, कैसे होते, और पूछ के फिर सब एक जन ले करके उखर रिसर्च करके एमा उमा वीडियो वगैरह रहती होती देख दुखा के, फिर मैं वो कुछ अच्छा का कर सकता हूँ। ये कोशिश मोर हमेशा रहे है। और एक समय मोर लोक संगीत में हर विधा में, चाहे वो बिहाव गीत हो, चाहे होली गीत हो, फाग गीत हो, चाहे कर्मा ददरिया हो, जस गीत हो, सब में अलग अलग वैरायटी में बहुत अकन नया चीज़ देख कोशिश करें, और पब्लिक बहुत पसंद करीस। ओकर कारण ये है कि मैं हमेशा खोजत रहता हूँ, कुछ खोजी प्रवृत्ति बचपन से हूँ, तो नया चीज़ मतलब खोज के लाना और ओला अलग ढंग से प्रस्तुत करे के प्रयास करना। जैसे हम सुहा गीत बना था
तो सुआ गीत में सब पता है कि अंगना में सब गोल घेरा बना के नाचते, सुअल रख देते लेडीज मन, वही वही बनाबो तो कतेक देखी, अगर वही चीज बनाबो तो कतेक देखी। तो मैं एक सुआ गीत बनाया हूँ, मैं क्या करें, लड़का मतलब तोता बना दें, पूरा तोता के ड्रेस सिला दें लड़का मतलब, और वो सामने सिर में मुकुट लगा के तोता बना दें, और लड़की मतलब ड्रेस पहना के लड़की मन के सिर में मुकुट लगा के, और लोकेशन पे शूट करें वो गाना। वो गाना बहुत बड़े हिट हुई सो गाना, वीडियो में वो सुआ गीत से क्रांति हुई समझो वो गाना में। तो जो सब आंगन आंगन में ही वो बनात रही से उमन भी चेंज करना शुरू करी, सर यार नया सब्जेक्ट में ही बना सकत हन, कि मतलब हट के भी एल्बम टाइप भी सुआ गीत बना सकत हन। फिर कुछ स्टोरी बनाया कि सुआ वो मैना में मैना बिछड़ जाते, सुआ कैसे स्टोरी बना के कुछ गीत पेश करें, वो पसंद करीस। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ नया ढंग से दिए जाए, कि जो चीज़ है हमला मालूम है सुआ गीत में क्या होते, वियोग श्रृंगार के गीत है जिसमें प्रेमी है और प्रेमिका के या पति पत्नी, पति है बिछड़ गए या कहीं चले गए कमाए खाए बर नहीं आए बहुत दिन से, तो ओकर पत्नी के का ओकर प्रति भावना है वो व्यक्त करे के नाम वियोग श्रृंगार के गीत है सुआ गीत। लेकिन वो एक ही टाइप से कते कैसे करबो, बोला डिफरेंट ढंग से कैसे करे जाए, ये मैं सोचत रहता हूँ हमेशा हर चीज़ में। बिहाव गीत है, बिहाव गीत में सीधा शूटिंग करबो तो ऐसे लगी कि वो वीडियो पकड़ के शादी वादी में शूटिंग करते रहते, ऐसे लगी। तो वो लोग कैसे जैसे फूफा जी आते हैं, बड़े बड़े मेहमान मनाते हैं, तो कर बीच में कुछ हंसी मजाक डाल के कॉमेडी डाल के फिर वो गीत प्रस्तुत करना, इमोशन प्रस्तुत करना, जैसे पानी ग्रहण में एक माँ के भावना का है, पिता की भावना का है, वो सब चीज़ डालने की कोशिश करता हूँ। तो एक नया पैटर्न शुरू हुई इस बिहाव गीत में, कि मतलब सब परंपरा मन के साथ में मनोरंजक भी रहा है, कि वो पूरा हम कॉमेडी वामेडी डाल के कुछ एक ऐसे लगे कि सही में बिल्कुल बिहाव होते, शुरू से लेके तेलमाटी चुरमाटी से लेके मेहमान आना से लेके विदाई तक। तो ऐसे में कोशिश करें एक फिल्म के रूप, एल्बम मतलब फिल्म के रूप देना शुरू करें, ओकर बाद बहुत जन वैसी वो बनाई। सर कोनो पॉपुलर बिहाव गीत आप मन अपन गा के बताओ ना। हाँ, बिहाव गीत मोर बहुत अकन पॉपुलर हुआ है, जोरन टिकावन बंधना, और बहुत हर साल में एक दो बिहाव गीत के पूरा एल्बम बनाते रहे। उस समय तो एक बिहाव गीत में 14-15 गाना रहा है, सीडी के जमाना रही से, ओखर साथ में कॉमेडी वॉमेडी मिला के, तो बहुत सारा जो बिहाव गीत बनाया हुआ है। तो बहुत सुंदर से लोक संगीत के बारे में आप मन समझाए हो, लेकिन अभी तक आप मन के जिन पसंदीदा विधा है वो मुझे जाने पर नहीं मिली सर, और ओला भी सुनना चाहतन हवन अपन के मुँह से। विधा तो सब पसंदीदा है, और गीत आप बोले तो जैसे अभी एक बिहाव गीत सुना था, विदाई गीत है, जो पहली भी हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रही है पब्लिक है। और वो जो वीडियो में बनाया रहे हैं बंधना एक बिहाव गीत आ रही सोमा, तो वो गाना में हमन शूट करत रहे तब वो सब पूरा हमारे कलाकार मन रोत रही से, और जब देखा है तो पब्लिक भी बहुत रोए बोले। तो वो गीत के मैं विदाई गीत एक सुनाता हूँ। ये आंसू कैसे न ताला निभा, ये तो सुख दुख दोनों माँ बुहार, फिर नहीं जाने मैं ये आंसू के मरम ला, ये बेटी मोर बने ते निभावे वो धर्म ला, बने ते निभावे वो धर्म ला, बेटी मोर सगा होगे, बेटी मोर पहुना होगे। ये गिरवरदास जी मानिकपुरी, स्वर्गीय गिरवरदास जी मानिकपुरी के लिखे हुए गीत रही से, और येला भी हम फिल्म में भी रखे हैं, मारू भौजी 2 फिल्म में भी ये गाना रखे हैं। आप मन के जैसे आप मन गाए हो मर्मिक तरीके से, और एक जन लिरिक्स से ये वाकई में दिल ला छू देते, और एक सेकंड के लिए मुँह एकदम भावुक हो गए रहे हो सर। अब मैं आप जानना चाहता हूँ कि आप मन एक बार सुने हो कि गुस्से में एक ठन पिक्चर बना डाल रहे हो आप मन, कि मोला गुस्सा ही से गुस्सा में एक ठन पिक्चर बना डाले रहे हो। तो एक का कहानी है कर पीछे? हाँ, जब वो का हो रही से कि मैं पहली जब मैं ऑडियो के काम कर रहा हूँ, गाना लिखाऊँ, गीत लिखाऊँ, संगीत दाऊँ, और वीडियो दूसरा मन बनाए, वीडियो बनाए काम दूसरा मन देवा जे, तो दूसरा मन देवों में है, तो मला लगा कि मोर हिसाब से नहीं बनाते, मोर सब्जेक्ट जैसे सोचे हैं वैसे नहीं बनाते,
और फिर एक ठोक प्रोजेक्ट बहुत लेट हो गई से, बहुत 1 साल से मैं परेशान रहे, वो प्रोजेक्ट नहीं बन पात रही से। तो मुझे ऐसे लगी कि मैं बहुत परेशान हो गया, तो एकदम गुस्सा में मैं क्या अब दूसरा का भरोसा करना ठीक नहीं है। मैं अपन हिसाब से जैसे भी बनी तो मैं खुद डायरेक्शन करूँ, खुद फिल्म बनाऊँ। तो मैं डिजिटल फिल्म को उस समय जमाना रही से, वैसे तो पर्दा फिल्म बनना शुरू हो गई, छैया बुइयाँ वगैरह। तो वही समय में एक फिल्म बनाया जेकर नाम रही माया के चिट्ठी, डिजिटल फिल्म। और वो फिल्म बना के मैं सुंदरानी जी के पास आया, मोहन सुंदरानी जी देखी इस फिल्म, मतलब बहुत पसंद करी और खरीदीस। और वो डिजिटल में पहली फिल्म रही है और बहुत चली सो फिल्म, ओकर सीडी इतना बिकिस। वहीं से मोला फिर डायरेक्शन का मौका मिलना शुरू हुई। तो वहाँ से मोर वीडियो डायरेक्शन शुरू हुई और धीरे धीरे मैं वो आगे डायरेक्शन के लाइन में आया। तसे सन 2010 से आप मन पिक्चर मन के निर्देशन करत हो, सबले ज़्यादा पिक्चर कम से कम 13 पिक्चर आप मन निर्देशित कर चुके हो। और सन 2010 में बितान 420 पिक्चर आ रही से, जिन काफ़ी हिट भी गे रही से। तो सर अब हमन ला ये बताओ कि कोई भी पिक्चर के आप मन निर्देशन करता हो तो ओमा सबले खास चीज़ काय होथे, और मतलब कहाँ ले वो खास चीज़ बर आप मतलब प्रेरणा मिलते? अब पहली तो ये बता दो, पहली मैं वीडियो डायरेक्शन करते रहा हूँ, जिसे आप मतलब अभी बताया। तो 2000 सन से शुरू हो गई फिल्म बनना, छैया बुइयाँ बनीस। और ओकर बाद तो फिल्म बन के हर साल 10 फिल्म, 15 फिल्म, 20 फिल्म ऐसे बनत रही से। और मैं यहाँ वीडियो में ही मगन रहे हूँ, वीडियो कोई पारंपरिक चीज़ छत्तीसगढ़ी बनाते रहे हूँ, वीडियो फिल्म, वीडियो एल्बम वगैरह बनाते रहे हूँ। ओकर बाद दोस्त यार मन मोल बोला कि सब इतना फिल्म बना रहे हैं, तुम क्यों नहीं बनाते यार? मैं क्या, नहीं भैया वीडियो काम और अच्छा चला था। अरे एक ठोक बनाओ, देखने के लिए बनाओ, सब बना रहे हैं। तो पहली बार मैं 2010 में, मोर दोस्त यार मन ही पैसा लगा रही समय, तो पहली बार ही मैं अशोक श्रीवास्तव जी, देवेंद्र जैन जी, वीरेंद्र चंद्राकर जी, सुरेंद्र सिरसान जी, ऐसे मोर मित्र मन में पैसा लगा रही से। और वो मन ओखर मन के हिम्मत दे में मैं पहली बार 2010 में मितान 420 नाम से एक फिल्म बनाया। वो 2011 में जनवरी में रिलीज हो रही से। और वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिली सोकर, 4-5 हफ्ता सब जगह, कहीं 5 हफ्ता, कहीं 3 हफ्ता ऐसे चली इस नाग। तो वो फिल्म से थोड़ा विश्वास बढ़ी इसके, नहीं मैं फिल्म अच्छा बना सकता हूँ। और वहाँ से मेरे फिल्म के सफ़र शुरू हुई। और अभी तक मैं 13 मूवी बना चुके हैं। ये 13वां मूवी मोर अभी मायारू भौजी 2 अभी 15 मई के रिलीज होने वाला है सुंदरानी जी के बैनर में। तो वो मोर 13वां मूवी है। और ये मोर फिल्मी सफ़र है, 2010 से लेके अभी तक मैं 13 मूवी बना चुके हैं। तो अब हमन बात करते हैं मायारू भौजी 2 फिल्म के बारे में, जेन हाँ मोहन सुंदरानी जी के बैनर तले पिक्चर हा बना थे। तो सर हमन जानना चाहतन कि जिन पहली जिन मायारू भौजी फर्स्ट पार्ट रही से, तो वह मनु नायक जी के निर्देशन में बने रही से। ये पिक्चर हा आप मन के निर्देशन में बना थे, तो आप मन ला काबर चुनी से पिक्चर के निर्देशन करे बर? मायारू भौजी देखो, जो पार्ट 1 बने रही पहली, वो का है छैया मुइया के बाद जस्ट दूसरा फिल्म रही से। जब फिल्म बनना शुरू हुई सभी 2000 में रंगीन फिल्म, तो छैया मुइया के बाद सेकंड फिल्म मायारू भौजी रही से। उस समय मनु नायक जी डायरेक्शन कर रही से। अभी कुछ उम्र के हिसाब से स्वास्थ्य वगैरह के ऊपर नीचे कुछ ये है, तो अभी अशक्त है। और अभी विगत 5-6 साल से सुंदरानी जी के बैनर के 5-6 मूवी में 5 मूवी डायरेक्शन कर चुके हैं, जिसमें 2-3 मूवी सुपर हिट हुए, आई लव यू 2, जेल पब्लिक बहुत पसंद करी। एक नया माहौल बनीस आई लव यू के माध्यम से। वो सुंदरानी बैनर के बहुत हिट फिल्म माने जाते हैं, आई लव यू 2, मिस्टर मजनू, काहिल की थे मैं, और ये सब के डायरेक्शन मैं करे हूँ। तो जब से आई लव यू मोल पहला फिल्म मिली से, पहली तो वीडियो करत रहे हूँ डायरेक्शन वहाँ, लेकिन जब से आई लव यू फिल्म मोला मिली, वो फिल्म मतलब बहुत ज़बरदस्त प्रतिसाद मिली पब्लिक के। तो सुंदरानी जी मन लगी कि नहीं, हमारे बैनर का उत्तम तिवारी ही अब डायरेक्शन करेगा। और लगातार 5 फिल्म में अभी 4 फिल्म कर चुके रहे हुई भी। मायारू भौजी 2 के भी मोला मौका मिलीस, ये 5वां फिल्म है। और एक फिल्म अभी मैं राजा तैमूर रानी सोम गीत संगीत मोर रही काबर की, वो फिल्म के समय मैं एक दूसरा फिल्म ले चुके रहे बाहर के, तोर संग माया लागे, शिवरी नारायण की मूवी। तो उस समय मैं ले चुके रहे हूँ, तो उती फंस गए हूँ, तो मैं गीत संगीत कर रहे हूँ। तो ऐसे देखे जाए मोर सुंदरानी बैनर के 6वां मूवी है जो पर्दा फिल्म के। वैसे तो वीडियो फिल्म तो बहुत बनाया हूँ वहाँ पर। तो मायारू भौजी 2 की अगर बात निकले है सर, तो मतलब मायारू भौजी फर्स्ट पार्ट तो सबो जन देखे रही थे, तो अब जाने की ये क्यूरियोसिटी हरे कि वो सीक्वल पिक्चर है कि कितना अलग है मायारू भौजी पुराना वाले ले, नया मायारू भौजी 2 हा? हाँ, नहीं सीक्वल तो नहीं है।
मायारू भौजी सब्जेक्ट है काबर कि मायारू भौजी ला बहुत माया दुलार मिले रही से और जिसे छत्तीसगढ़ में हमर माँ के एक दर्जा होते, महतारी के दाई के दर्जा होते छत्तीसगढ़िया मन माँ होइला और पूरा दुनिया में और खासकर भारत में और छत्तीसगढ़ में महतारी लो जो हमन दर्जा देथन, सम्मान देथन, वैसने एक भौजी के भी दर्जा है, सम्मान है। तो वही एक सब्जेक्ट है कि एक महतारी है, एक भौजी है, घर के प्रति कतका समर्पण करते, अपन मई के छोड़ के कोई ससुराल में आते, ओकर बाद अपन घर ला छोड़ के आके दूसरा घर के जवाबदारी लेके पूरा अपन जीवन ला होम देते और अपन घर परिवार ला अच्छा से रखे बर, ओकर तकलीफ ला दूर करे बर, वही सब्जेक्ट है कि भौजी के समर्पण के कहानी है मायारू भौजी 2। पूरा घरेलू पिक्चर है, पूरा घरेलू पारिवारिक पिक्चर है और फुल मसाला मूवी है, बहुत इमोशन है और मोर दावा है कि महिला दर्शक मन ला बहुत ज़बरदस्त ये मिली और सबों के यंग जनरेशन के भी मसाला है, पारिवारिक मूवी है, सब चीज़ है। ओकर बाद महिला मन के विशेष आकर्षण रही है फिल्म में, काबर की बहुत इमोशनल फिल्म है, जैसे नाम है मायारू भौजी तो बहुत इमोशनल फिल्म है और महिला मन ला बहुत पसंद आई, ये मोर दावा है। यंग जनरेशन की अगर बात करूँ तो मायारू भौजी 2 में पूरा अभी के टाइम के हीरो हीरोइन मन हरे, जैसे कि इमा लता साहू देखे बर मिलही, मन कुरैशी जी, निखिल सुंदरानी, हिरणमयी, आस्था शर्मा। त निखिल सुंदरानी जी की अगर बात करें तो सुंदरानी परिवार से ही मनाते हो, एक मन के डेब्यू पिक्चर है छत्तीसगढ़ी में, तो एक मन के संग काय अनुभव रही से काम करे के? बहुत अच्छा सवाल है आपके। निखिल सुंदरानी की आप बात करें, सुंदरानी परिवार के बच्चा है और बहुत स्मार्ट लड़का है और पूरा तैयारी के साथ आया है, अच्छा डांस में, एक्टिंग में, फाइट में, एक्शन में मेहनत करे है, एक्टिंग में भी अच्छा मेहनत करे है और थोड़ा सा शुरू में लगत रही से लेकिन बहुत अच्छा अभिनय करे, बहुत मेहनती लड़का है और एक स्मार्ट हीरो नया मिले है ना, ओकर से बहुत उम्मीद है। मोला तो ही है, मोर पर थोड़ा चैलेंज रही से लेकिन बहुत जुझारू लड़का है तो मोला बहुत उम्मीद है। हमारे फिल्म में मन कुरैशी जैसे स्टार है, बड़े बड़े कलाकार मन हैं, संजय महानंद और आपके पुष्पेंद्र सिंह, तो हिरणमयी उड़ीसा के नामी हीरोइन है और आपके बहुत सारे उर्वशी साहू, उपासना जी और संजय महानंद वगैरह है। लता साहू जी सोशल मीडिया में जो बहुत पॉपुलर है, एक आपके शिमगा के छोटी निषाद जो कॉमेडी रोल करे है, बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार है। विधि दुबे सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर है। उखरमन के साथ साथ निखिल सुंदरानी पहली बार आए थे पर्दा में, वो बहुत ज़बरदस्त काम करे, पब्लिक हंसाही भी, रोवाही भी, यंग जनरेशन के भी खुश करी वो है। तो मन कुरैशी जैसे स्टार के साथ में निखिल भी पब्लिक के माया दुलार भरपूर मिली, मोला पूरा विश्वास है। सर जैसे लता साहू के भी ये डेब्यू पिक्चर है तो ओकर संग कैसे अनुभव है काम करे के? बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा इंसान है लता जी, है ना। हम तो देखते रहे एल्बम वगैरह में, एमा उमा कुछ कुछ में लगातार आत रही, सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर है। लेकिन जब यहाँ आई मिली सब एक्टिंग भी बहुत अच्छा करते, तो एक खास रोल है ओखर और जब पब्लिक देखी तो समझ आई, अभी बता नहीं सकन, है ना। विशेष रोल है लता साहू जी ला, वो चीज़ पर स्पेशल रखे गए। अच्छा, तो सबो जन ला पिक्चर के नाम सुन के लगत रही है कि लता साहू हरे पिक्चर में, तो वही मायारू भौजी है कह के? हाँ, मायारू भौजी नहीं है लेकिन स्पेशल रोल है ओखर। मायारू भौजी तो हिरणमयी दास जी है जो उड़ीसा के बहुत सुप्रसिद्ध अभिनेत्री है और मोर वादा है सबसे मोर दर्शक मन से कि पब्लिक ला बहुत रोवाही हिरणमयी, जो एक भौजी के किरदार ला जीवंत कर दे है। एक जो महिला होते, जवाबदार माँ होते, भाभी होते, उमन घर के जवाबदारी के प्रति अपन आप ला होम देते, वो किरदार ला इतना बढ़िया ढंग से प्रस्तुत करे है। ओला हमन शूटिंग करान तो ग्लिसरीन लगाए की जरूरत नहीं पड़त रही, इमोशनल सीन रहे तो बिल्कुल माहौल रहा और तुरंत तर 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 ओखर आंसू शुरू हो जाते। ऐसा आर्टिस्ट हिरणमयी जी, और बिल्कुल एक एक एक्सप्रेशन ओखर बोलते, एक एक डायलॉग में, एक एक एक्सप्रेशन में बहुत तगड़ा है। तो मैं तो बहुत बड़े प्रशंसक होकर, बताया नहीं लगे। बोला उड़िया है, जब शुरू में आई तो बोला हिंदी बोले नहीं आत रही, लेकिन यहाँ जब एक्टिंग करी तो एक पेज के डायलॉग हम धन और चुपचाप कोना में बैठ के पढ़त रहे, और जब आए तो पूरा डायलॉग एक बार में टेक कर दे। तो ऐसे अद्भुत कलाकार हिरणमयी जी। तो इतना कुछ सुन के तो बहुत उत्साह जागत है कि पिक्चर है जल्दी रिलीज हो और जल्दी जल्दी हमन देखन। अब संगीत में आबो सर के पिक्चर के संगीत कैसे है, वो का खर संगीत हरे मायारू भौजी 2 में? बहुत प्यारा प्यारा गीत है।
सूरज महानंद जी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संगीतकार, हम्म। और सौरभ महतो अभी नवोदित संगीतकार है। 2 गाना और संगीत बना है, बहुत बढ़िया। आजकल के जनरेशन के हिसाब से 2 गाना जो बने सौरभ महतो बना है। और सूरज महानंद के नाम तो बहुत प्रचलित नाम है, सभी जानते, बहुत अच्छा संगीतकार है। तो दोनों मिलके करे, वो छत्तीसगढ़ के बढ़िया बढ़िया सिंगर मने में आवाज़ दे अपन, सुनील सोनी, अनुराग शर्मा और आपके मोनिका वर्मा, अलका चंद्राकर जी, है ना, ज्योति कंवर, और बहुत सारा अभी नवा नवा कुछ लड़का मतलब भी लेहन जो नवा उभरत है गायिका भी, आंचल वर्मा और 1-2 और सिंगर है, पायल राजपूत वगैरह। तो बहुत बढ़िया गीत संगीत बने हैं। ये हमारा गीत संगीत है, इसे लगे टाकीज में जब फिल्म चली, स्टोरी से जुड़े हुए गीत संगीत है ना, तो बहुत प्यारा गीत संगीत है। और पब्लिक मन से मोर ये है कि एक फिल्म देखा है और फिल्म के साथ संगीत के भी आनंद ले। बहुत बढ़िया गीत संगीत देखे सुनेल मिली है फिल्म में। तो ये पिक्चर में जैसे कि इतना सुंदर सुंदर गाना है सर, तो कोनो एक आठ ठन से गाना हो जो आप मतलब बहुत पसंद होही, जे हर तरीके से आप मतलब बहुत बढ़िया लागत हुई, कौन से गाना हुई वहाँ? जब जैसे टाइटल मायारू भौजी है, तो मायारू भौजी के टाइटल सॉन्ग ही है गाना के, तो जो छत्तीसगढ़ी पारंपरिक ट्यून पे अपन बनाए कोशिश करे हैं। ओखर 2 लाइन में सुनाता हूँ आप लोग। आए ले तोरे ये सुन्ना कुटिया, लागे सरग कस धाम, वो ये मायारू भौजी मोर, महतारी बन दिए ते हमला अपन माया के छाव, वो ये मायारू भौजी मोर, कभू झन छूटे माया दुलार, वो ये मायारू भौजी मोर। ये फिल्म के टाइटल सॉन्ग है। बहुत सुंदर गाना सर। अब आप मन इतना गाना बनाए हो, 3000 4000 गाना, इतना सिंगर मन ले गवाता, तो कोनो ऐसे सिंगर हुई जेन आप मन के बड़ पसंद के हुई कि ए सिंगर मोला बहुत बढ़िया लगते कह के? इसे कहे जाए तो छत्तीसगढ़ में तो हमार जतका सिंगर मन मोर साथ में गाए है, एक से एक सिंगर है, और सबो सिंगर बहुत अच्छा गाते, सबके अलग अलग क्वालिटी है ना। सुनील सोनी भाई यहाँ के फिल्म के लोकगीत के एल्बम के बहुत प्रसिद्ध सिंगर है। अनुराग शर्मा जी, सुनील सोनी और अनुराग शर्मा हीरा है यहाँ के छत्तीसगढ़ के। चंपा निषाद है, मोनिका वर्मा है, बहुत बड़े नाम है। अलका चंद्राकर जी हमारे फिल्म में गाना गाए है ना। यहाँ के स्वर कोकिला है, लता मंगेशकर है, समझो यहाँ के छत्तीसगढ़ के, और एक से एक कलाकार है। और ये फिल्म में बहुत अच्छा सिंगर मन गाए, सबो अपन अपन अंदाज में अच्छा गाते, तो कोई ला हम कम ज़्यादा नहीं आंक सकन, सबके गीत के अपन अपन स्टाइल है और बहुत बढ़िया गाते सब। तो सर आजकल के जिन ऑडियंस मन हरे दर्शक मन, तो ओकर मन के पॉकेट में ही पिक्चर रही थे, मतलब हर टाइप के वैरायटी, एक क्लिक में हॉलीवुड मिल जाही, बॉलीवुड मिल जाही। तो आप मन निर्देशन के समय इसे का चीज़ के ध्यान रखते हो, खास चीज़ रखते हो कि दर्शक मन आप मन के पिक्चर मन ला देखते? बहुत अच्छा सवाल है आपके। और अभी तो ऐसे समय है कि हाथ में मोबाइल है, हॉलीवुड से लेके हर क्षेत्र के फिल्म वो देख सकते हैं, हाँ। है ना। ओकर बाद घर में चैनल है कई प्रकार के, DDH है, ये है वो है, दुनिया भर के 100 चैनल चलते में कतको प्रकार के फिल्म आते। वैसे समय में दर्शक ला टाकीज तक लाना बहुत मुश्किल ही है। लेकिन अगर आप पब्लिक के ध्यान रखो कि हमार जो रीजनल सिनेमा के दर्शक है, छत्तीसगढ़ी जो हम मूवी बनाता ना, ओकर रीजनल सिनेमा के जन दर्शक है, ओकर टेस्ट ला ध्यान रख के फिल्म बनाबो, तो बिल्कुल दर्शक टाकीज तक आते। अच्छा मूवी उमन ला इंतजार रहते। तो हम कोशिश करतन कि हमार वैसे तो सिनेमा छत्तीसगढ़ी रीजनल सिनेमा बनाना बहुत कठिन है, काबर कि जैसे हिंदी मूवी है तो वहाँ अलग अलग विधा के अलग अलग टाइप के फिल्म बनते और डिफरेंट प्रकार के दर्शक रहते। लेकिन छत्तीसगढ़ी में क्या होते, एक दर्शक वर्ग सामान्य दर्शक वर्ग, गांव के खेड़ा के दर्शक है, वो मन एक ही फिल्म में सब मसाला देखना चाहते हैं। वो मन एक्शन भी होना चाहिए, कोई एक्शन पसंद है, कोई इमोशनल पसंद है, कोई अपन पारंपरिक चीज़ मन पसंद है ना, रोमांटिक चाहिए, कोई कॉमेडी चाहिए, तो सारा चीज़ वो अच्छा गीत संगीत है। तो ये सब ला ध्यान में रख के रीजनल सिनेमा बनाना बहुत कठिन है। लेकिन जे मन सोचते वो सब चीज़ ला कि एक ही फिल्म में सब वो चीज़ दे सकन और सीधा फिल्म बनाना। रीजनल सिनेमा का होता है सीधा फिल्म पब्लिक पसंद करते, ज़्यादा घुमाव फिराव वाले हेती होती करी तो वो फिल्म पसंद नहीं करे पब्लिक। तो हमन कोशिश करथन कि सीधा फिल्म बनाना और पब्लिक ले एक ही फिल्म में कुछ एक्शन हो जाए, कुछ कॉमेडी हो जाए, कुछ रोमांटिक हो जाए, पारिवारिक हो जाए, इमोशनल हो जाए,
और अच्छा अच्छा गीत संगीत हो गया। बोले एक बढ़िया स्टोरी में पारिवारिक स्टोरी, गांव के खुशबू होना चाहिए, मिट्टी के खुशबू दिखना चाहिए, इसे लगना चाहिए कि हमारे घर के कहानी चला थे। तो वो कोशिश करके हम बनाए कोशिश करते हैं। एकर कारण दर्शक टाकिज तक आते और हमार फिल्म ला माया दुलार देते। गीत संगीत ला भी हम ऐसे रखथन जे छत्तीसगढ़ी कल्चर और ये सब दिखत रहा है ओमा, तो ओखर कारण दर्शक टाकिज तक आते। और एक रेशियो में देखा जाए छत्तीसगढ़ी फिल्म के दर्शक भी बहुत अच्छा है। अभी कतको टाकीज वाले मन से हमन बात करते मन बोलते कि अभी छत्तीसगढ़ी सिनेमा करा नहीं, हमारे टाकीज जिंदा है। पहले मल्टीप्लेक्स वाले मन नहीं देते, सभी मल्टीप्लेक्स वाले मन में थिएटर देते। काबर कि हमारे छत्तीसगढ़िया दर्शक मल्टीप्लेक्स में भी जाके फिल्म देखना शुरू कर दे। पहली बहुत टिकट रही थे, इसे कहा छत्तीसगढ़िया दर्शक नहीं आए, अभी 250-300 टिकट कटा के मल्टीप्लेक्स में देखा जाते हम। तो देखिए है ओमन अच्छा पिक्चर आते मल्टीप्लेक्स में भी जाते और सबो तरफ देखा थे। तो जो दर्शक वर्ग है जिमल छत्तीसगढ़ी मूवी से प्रेम है वो मनाते फिल्म अच्छा बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत मेहनत रही थी एक पिक्चर के पीछे। अब जैसे आप मन के मायारू भौजी 2 आने वाला है, तो एकर कहानी के थोड़ी सार जानना चाहता ना वना। सार तो यही है, माहरू भौजी सब्जेक्ट से ही आप लोग समझ आ जाइए कि भौजी है जे माल हमन जो आदर सम्मान देते हैं वैसी भौजी देते हैं। हमारे कल्चर में भारतीय संस्कृति में और छत्तीसगढ़िया संस्कृति में ये चीज़ हवे। तो वही एक भौजी के त्याग बलिदान का कहानी है और एक पारिवारिक ड्रामा है और बहुत अच्छा इमोशनल फिल्म है। सारा मसाला के साथ साथ फुल पैसा वसूल मूवी है और कॉमेडी है, भरपूर बड़े बड़े कलाकार मन भी है। जो अच्छा अच्छा कलाकार मन सुपर स्टार मन तो है ही है, मन कुरैशी, हिरणमयी, निखिल सुंदरानी और आपके आस्था शर्मा, संजय महानंद, पुष्पेंद्र सिंह जी, उर्वशी, उपासना, बहुत कलाकार मन है। और नया नया सोशल मीडिया को उभरते हुए भी कलाकार मन है जेकर दर्शक वर्ग जे मन मतलब पर्दा में देखना चाहते हैं। तो ऐसा तमाम चीज़ है जे दर्शक ला टाकीज तक खींच के लाई। और बहुत अच्छा अच्छा गीत संगीत है, बहुत अच्छा स्टोरी है, बहुत इमोशनल ड्रामा है। तो हम लोग पूरा उम्मीद है हमारे दर्शक 15 मई के हमारे फिल्म मूवी आत है छत्तीसगढ़ के तमाम टाकीज मन में, मायारू भौजी 2। और मोहन सुंदरानी जी के ये कहे जाए ओकर दिल के मूवी है। मोहन भी अमोल बोलिस कि ये मूवी यार उत्तम, इतना इमोशनल है, बनाओ, महिलाओं को प्रेम चाहता हूँ इस फिल्म में। तो मायारू भौजी हम पार्ट 1 पहली शुरू बार बनाए थे, पार्ट 2 को ऐसा इमोशनल बनाओ। तो हम कोशिश करें पूरा मिल के हमारा पूरा यूनिट, नीरज भाई, नीरज वर्मा जी और तमाम हमार पूरा यूनिट, अर्जुन परमार जी और विलास राउत जी और पूरा यूनिट हमार और सुंदरानी जी के फैमिली पूरा तरह से इन्वॉल्व है फिल्म में। और कोशिश करें हैं कि कहीं कमी मत रह जाए। तो बाकी दर्शक मन एक बार जरूर आवे और 15 मई के हमारे मूवी आते तो अपन माया दुलार दे। अब हमारा वादा है कि आप मन निराश होकर नहीं जाओ, फुल पैसा वसूल मूवी है। तो जौन हिसाब से सर आप मन बातात हो, वाकई में लगा था कि पिक्चर हाँ बिल्कुल पैसा वसूल पिक्चर है। और जैसे कि सर बोलते हैं ना कि पूरा मसाला है पिक्चर में और मसाला होना चाहिए, तो वो हिसाब से पिक्चर बने थे। बहुत उत्साह हुआ था कि एक पिक्चर जल्दी रिलीज़ हो ही 15 मई के दिन। आप मन ला डेट बिल्कुल याद रखना है। मायारू भौजी 2 देखे बर जाना है, महू पिक्चर देखे बर जाऊँ। तो आज हमारा मन सग्रही से हॉलीवुड के जाना माना निर्देशक, संगीतकार, गीत लेखक उत्तम तिवारी सर हमारे पॉडकास्ट में आई से अपन समय ला निकाल के वो इतना छोटे छोटे जानकारी दी से अपन पूरे जीवन के बारे में बताई से कि कैसे कैसे वो मन कौन कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ी से और आज पूरा ऑलराउंडर बन गए हो। हमारे हॉलीवुड ला एक से बढ़ के एक पिक्चर और एक से बढ़ के एक संगीत मन ला देवत है। तो सर हमारे पॉडकास्ट हॉलीवुड एक्सप्रेस में आए बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के भी। ऐसा मंच के हॉलीवुड एक्सप्रेस एक बहुत बढ़िया मंच है, बहुत बढ़िया स्टूडियो है। मैं तो आया तो दिल देख के दिल खुश हो गया कि एक हमारे कलाकार मन पर फिल्म के प्रमोशन पर बहुत अच्छा मंच है। काबर कि हमारे प्रमोशन पर हमारे पास जगह नहीं है, हमन कहाँ प्रमोशन करन। तो ऐसा मंच के माध्यम से और ऐसा यूनिट के माध्यम से हमारी फिल्म गांव-गांव तक दर्शक मन तक पहुँची और हमारे फिल्म लेकर बेनिफिट मिली कि हमारे दर्शक मन पता चली हमारे फिल्म के बारे में, वन टाकीज तक आई। तो बहुत बहुत साधुवाद ऐसा मंच तैयार करे बर हमार हॉलीवुड एक्सप्रेस के जम्मो टेक्नीशियन ग्रुप और जौन भी प्रोड्यूसर रहे सबो जन ला बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कलाकार मन एक अच्छा मंच देते हो। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।